साहेब की एक साखी है। पानी ते अति पातला, धुआं से अति झीन, पौन होते उतावला, सो दोस्त कबीरन किन। जो पानी से अत्यंत पतला है, धुआं से बहुत बारीक है और वायु से अधिक चंचल है, ऐसे मन से मनुष्यों ने मित्रता की है। पानी और धुआं, वायु तो वस्तु है, लेकिन यह मन कोई वस्तु नहीं है। यह तो केवल देखे सुने हुए और भोगे हुए विषयों का संस्कार मात्र है। जैसे आँखों से देखना, कानों के द्वारा सुनते हैं हम, जीभ से स्वाद लेते हैं और नाक से गंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। यह मन एक ऐसा साधन है जिसके बगैर कोई अच्छा काम नहीं हो सकता और ना ही बुरा काम हो सकता है। जैसे ताला में चाबी की आवश्यकता होती है, हम चाबी को दायां तरफ घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है और चाबी बायां तरफ घुमाने से ताला बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह यह हमारा मन है। हम चाहे तो इस मन को भोगों में लगा सकते हैं और हम चाहे तो इसी मन को योग में लगा सकते हैं, साधना में लगा सकते हैं। इस मन के कारण ही मनुष्य भवसागर में डूबते हैं और इस मन के द्वारा ही, इस मन के माध्यम से ही संयम पूर्वक साधना करके कितने संत जन महापुरुष अपना उद्धार कर लिए और साथ साथ पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। इसलिए साहब ने और भी कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। अर्थात हमारा मन एक है, चाहे तो गुरु की भक्ति करें और चाहे तो सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं और नहीं तो विषयों में पड़कर दुखी अशांत रहेंगे, क्योंकि मन की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है। आप सभी जानते हैं, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौना को पसंद करता है और अपने पापा से कहता है मुझे यह खिलौना चाहिए, खिलौना खरीद दिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वह बच्चा किसी वस्तु को खरीदने के लिए हट करता है। वह एक खिलौना से संतुष्ट नहीं होता। इसी प्रकार हमारा मन है। हमारी इच्छा होती है हमारा सुंदर सा बड़ा सा मकान हो, जिसमें गार्डन हो, कूलर, एसी सभी सुविधा हो। तो मन की इच्छा पूरी करने में पूरे जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अपनी चाहनाओं को हम भोग के द्वारा नहीं बल्कि त्याग के द्वारा समाप्त कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, योग युक्ति तन साधव हो। साहेब कहते हैं कि शरीर निर्वाह के प्राणी पदार्थ में न उलझकर योग युक्ति की साधना करो। शरीर को भोगों में न फंसाकर योग में लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। यह मन बहिर्मुखी है। बाहर की तरफ भागना मन का सहज स्वभाव है। मन की गति और पानी की गति एक जैसी है, दोनों अधोगामी हैं। जैसे पानी जिस तरफ गड्ढा होता है, ढलाव होता है, उस तरफ बहता है, वैसे ही यह मन की भी आदत है। जीवन की ऊंचाई को, आनंद की गहराई को नहीं पहचानता और चेतना को छोड़कर जड़ को पकड़ता है। मन की इस आदत को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पानी को यंत्र द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही हमारा मन है जो नीचे की ओर भाग रहा है, उसे हम अध्यात्म के द्वारा, सत्संग के द्वारा ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, क्योंकि सत्संग ही मन की मलिनता को चित्त से दूर करता है। मन को सत्संग में लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सत्संग से ही मन का सौंदर्य खिलता है और सत्संग ही मन की दवा है। आज मनुष्य भौतिक दृष्टि से कितना ज़्यादा संपन्न हो गया है, लेकिन फिर भी वह मानसिक रूप से दुखी है। मनुष्य के पास इतने सुख सुविधा के साधन हैं जिनसे इन्हें खुशी का जीवन जीना चाहिए, किंतु मनुष्य दर्द भरा जीवन जी रहा है।
आज मनुष्य मुसीबतों में फंसा है, कठिनाइयों से जकड़ा हुआ है और हर वक्त भयभीत रहता है, अशांत रहता है। जीवन में शांति नहीं तो वह कैसे सुखी रह सकता है। इसके लिए मन को कंट्रोल करना होगा, मन को वश में करना होगा, क्योंकि मन ही हमारा मुख्य है। मन के अनुसार ही हमारी इंद्रियां काम करती है। जब मन कहता है तब हाथों से काम करते हैं। मन कहता है कि कहीं जाना है तब पैरों से चलकर हम कहीं जाते हैं। हमारा मन कहता है सद्ग्रंथ पढ़ना है, संतों के दर्शन करने जाना है या सत्संग में जाना है, तब हम सत्संग में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा सारा क्रियाकलाप मन पर ही टिका हुआ है। इसलिए साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। उनके घर में एक बहुत सुंदर बगीचा था, बहुत सुंदर फुलवारी थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कुछ दिन बाहर घूम कर आ रही हूँ, तुम इस फुलवारी का ख्याल रखना, इसे संभाल कर रखना। माँ चली जाती है। एक सप्ताह हो जाता है। बच्चा जो था उस फुलवारी का देखभाल कर रहा था। माँ जब वापस घर आती है तो माताओं की आदत होती है कि जब घर आएंगी तो कुछ काम किसी को कह कर जाए रहेंगी, जिम्मेदारी देकर जाए रहेंगी, तो उस काम को देखने जाएंगी कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो वह माँ जो थी सीधे उस बगीचे में जाती है, उस फुलवारी में जाती है देखने के लिए कि फुलवारी का हाल कैसा है। फुलवारी को जाकर जब माँ देखती है तो सिर पर हाथ पकड़ के बैठ जाती है और अपने बेटे से कहती है कि ये तूने क्या किया, तूने कैसे देखभाल किया फुलवारी का, क्योंकि फुलवारी मुरझा चुका था, सारे फूल सूख चुके थे, पत्ते सूख चुके थे। तो बच्चा जो था वह कहता है कि माँ, मैंने इस फुलवारी का बहुत देखभाल किया। माँ, आपने तो इस फुलवारी का देखभाल 1 घंटा ही करती थी, दिन में 1 घंटा का ही समय इसमें देती थी, लेकिन मैंने तो इसमें पूरा समय बिताया है। सुबह से 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इस फुलवारी का देखभाल किया है। तो माँ ने पूछा, अच्छा तूने कैसे देखभाल किया? तो वह लड़का कहता है कि माँ, मैं बाल्टी में पानी ला करके और कपड़े में भिगा करके इन पौधों के पत्तों को, एक एक तनाव को पोंछा है, इनके धूल को साफ किया है। माँ ने कहा कि अच्छा, क्या तूने किसी दिन इन पौधों के जड़ों में पानी डाला था? तो वह लड़का कहता है, नहीं माँ, मैंने तो इन पौधों की जड़ों में पानी नहीं डाला। तो माँ ने कहा कि मूर्ख कहीं के, इसके पत्तों, इसके तनाव को पोंछने से, इसके धूल साफ करने से यह सुरक्षित कैसे रह सकता है, इसीलिए फूल मुरझा गया है। तो वह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारा आपका मन है। हम चाहते हैं बाहर की सारी चीज़ें अच्छी हो, मकान अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, कपड़े अच्छे हो, पर मन अच्छा हो लोग नहीं चाहते। चप्पल हमारा बाटा का हो, हम यह ख्याल रखते हैं। सूट हमारा रेमंड का हो, हम ख्याल करते हैं। टोपी हमारी जापानी की हो और हाथ में घड़ी या ब्रेसलेट टाटा का हो। तो बाहर सजाने की हमारी बहुत कोशिश रहती है। घर से बाहर निकले कि चेहरे में फेयर एंड लवली लगाना जरूरी रहता है। माताओं से कह रही हूँ कि बाहर निकले कि चेहरे में फेयर एंड लवली लगाना जरूरी रहता है और होठों में लिपस्टिक
जरूर लगाएंगे और नहाने के समय परफ्यूम का उपयोग करते हैं। सारी तैयारी करते हैं पर चूक जाते हैं वहीं जहां मन साफ करना होता है। जब कोई भिखारी सामने आता है तो उसे भिक्षा नहीं देंगे, उल्टा उन्हें 2 बातें सुना देंगे, गाली दे देंगे और अगर वह जिद्दी हो तो थप्पड़ भी लगा देते हैं। उस समय हमारे मन में करुणा नहीं आती, हमारे मन में दया नहीं आती, वहाँ हमारे मन में निर्मलता नहीं आती, हमारा मन पवित्र नहीं होता। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि बाहर की सजावट कोई काम की नहीं, भीतर को सजाएं, मन को पवित्र करें, क्योंकि शरीर का गोरापन कोई काम का नहीं। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी कोई खूबसूरत नहीं थे, लेकिन फिर भी आज उनकी पूजा होती है। माता अनुसुईया बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी उनकी पूजा होती है। माता सौरी तो कुछ भी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी आज उनकी पूजा होती है। ऐश्वर्या फिर भी उनकी पूजा होती है। ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, पर किस किस घर में उसके सामने अगरबत्ती घुमाते हैं। माधुरी दीक्षित बहुत सुंदर है, कौन उसकी ओम जय लक्ष्मी कहकर आरती करते हैं? कोई नहीं करते। पूजा अच्छे कर्मों की होती है, अच्छे आचरण की होती है। तो आदमी का मन पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आदमी का मन पवित्र निर्मल है तो उसे आप नर्क में भी भेज दीजिए, वह नर्क को भी स्वर्ग बना देगा। इसलिए साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया। तो मन को साधने की ज़रूरत है, मन को पवित्र करने की ज़रूरत है। मन है गंदा, मन है अपवित्र और दूसरे लोगों की शिकायत करते हैं। सास कहती है बहू ठीक नहीं है, बहू कहती है सास ठीक नहीं है, छोटा भाई कहता है बड़ा भाई ठीक नहीं है और सास कहती है बहू ठीक नहीं है, पहले बहू को ठीक कर लूं। तो लोग एक दूसरे के बुराइयों को देखते हैं, दूसरे की कमियों को देखते हैं, अपने कमियों को, अपने बुराइयों को नहीं देख पाते। एक आदमी सुबह उठा, उसकी आँख नहीं दिखाई देती थी, वह सूर्य को देखना चाहता था। लोगों से कहते हैं मुझे सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है अभी सुबह नहीं हुई है। लोगों को दोष देने लगा, पूरे गांव वालों को कहने लगा कि ये सब पापी हैं और भ्रष्ट हैं, जिसके कारण सूर्य नारायण दर्शन नहीं दे रहे हैं। गांव में पाप बढ़ गया है, इसलिए सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। वह सोचता है दुर्ग चला जाता हूँ, वहाँ 6-7 बजे उठा, वहाँ भी सूर्य नहीं दिखा। अब रायपुर गया, सोचा यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ पर अच्छे लोग बसते हैं। 7 बजे वह उठा और सूर्य का दर्शन करने के लिए गया। वह लोटा में पानी लिया और सूर्य नारायण को पानी समर्पित करने लगा, लेकिन उसे सूर्य दिखाई नहीं दिया। वह कहता है छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार फैली हुई है, सभी लोग पापी हैं, तभी मुझे देश की राजधानी दिल्ली में चलूं, क्योंकि देश के सारे अच्छे लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बसते हैं। तो वह व्यक्ति जो था दिल्ली गया। अब वहाँ सुबह 6 बजे उठा और सूर्य नारायण की दर्शन के लिए बाहर निकला, तो वहाँ भी वही अंधेरा था। अब वह कहता है कि पूरे भारत भ्रष्ट हो चुका है, वह भारत छोड़कर दुबई जाता है। अब वह सोचता है कि भारत के सारे लोग, सभी लोग पापी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए वहाँ सूर्य नारायण दर्शन नहीं दिए, लेकिन यहाँ दुबई में तो मुझे सूर्य नारायण का दर्शन जरूर मिल जाएगा। वह सुबह 6 बजे उठता है और घर से बाहर निकलता है और सूर्य नारायण का दर्शन करना चाहता है। वह सोचता है कि अब तो मुझे निश्चित रूप से सूर्य का दर्शन हो ही जाएगा, क्योंकि अब मैं भारत छोड़कर विदेश की भूमि पर खड़ा हूँ, यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं। सुबह वह बड़ी तैयारी, बड़ी आशा के साथ उठता है, लेकिन वहाँ भी वही अंधेरा था। तब वह कहता है सारी धरती भ्रष्ट हो गई है, सब तरफ पाप ही पाप है। सारे धरती के लोगों को गाली देते देते निकले, तभी उन्हें एक संत मिल गए। उन्होंने पूछा क्या बात है, सभी लोगों को गाली दे रहे हो? व्यक्ति ने कहा क्या बताऊं, मुझे आज तक सूर्य नारायण का दर्शन नहीं हुआ है।
धरती के सारे लोग पापी हैं, इसलिए सूर्य मुझे दर्शन नहीं दे रहे। संत ने सोचा, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, सूर्य भी उदित हो गया है, पर इन्हें कैसे दिखाई नहीं दे रहा। सारे लोगों को सूर्य दिखाई दे रहा है, पर इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उस संत ने, उस फकीर ने सोचा, इन्हें समझाने से अच्छा हॉस्पिटल ले जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि अंधे को उपदेश नहीं दिया जाता, अंधों का उपचार किया जाता है। उस व्यक्ति को पकड़े और ले गए, इलाज कराए, ऑपरेशन हुआ। इसके बाद जब वह हॉस्पिटल से निकला तो बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि मामला मेरे गांव की नहीं, मामला राज्य का नहीं, मामला देश का नहीं, मामला मेरी दृष्टि की थी। दृष्टि ठीक हुई तो सृष्टि ठीक हो गई। ठीक ऐसे ही जब तक हम अपने मन को नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं बदल सकते। चाहे भगवान बुद्ध आपके सामने आ जाए, चाहे सद्गुरु कबीर आपके सामने आ जाए, चाहे राम आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु ने कहा, एक साधे सब साधिया। एक बार आप अपने मन को साध लिए, फिर कुछ साधने को नहीं रह जाएगा। मन अगर कंट्रोल में आ गया तो हम कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मन सद गया तो हम गलत देख नहीं सकते। मन सद गया तो गलत दिशा पर नहीं जा सकते। आप सभी जानते हैं, रावण के पास धन था, ऐश्वर्य था, विद्वान थे। रावण 10 दिशाओं को साधने चला था, सोने के लंका में रहकर भी भयभीत रहता था। उसने एक मन को नहीं साधा, जिसका परिणाम क्या हुआ, वह पतित हो गया, वह नष्ट हो गया। दूसरी तरफ राम जो वनवास में रहकर भी निर्भयता पूर्वक जीवन जिए, उन्होंने मन को साधा था। इसलिए बड़ा ही सुंदर किसी ने कहा है, मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत प्रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच बात है, जैसी जिसकी गति वैसी उसकी मति। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। यदि हमारा मन नियंत्रण में है, तब मन मनुष्य के शरीर का वो हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता, पर होता बहुत शक्तिशाली है। एक व्यक्ति ने अपने पास एक गधा रखा था और एक बंदर था, साथ में एक बकरी थी। धोबी गधा में सामान कपड़े लाद कर धोने के लिए तालाब नदी चला जाता। तब बंदर अपनी रस्सी खोलकर खूब इधर उधर नाचता घूमता, सारा सामान बिखेर देता और जो खाने का सामान रहता, रोटी भोजन चना जो भी, उसे खा लेता था। और बकरी जिस रस्सी में बंधी रहती थी उसे वह खोल देता था और अपने को बंदर रस्सी से फिर बांध लेता था। धोबी आता तो देखता तो बकरी की पिटाई करता था। तो धोबी कौन है? धोबी जीव है और बकरी हमारा शरीर है, और वह बंदर कोई और नहीं, हमारा आपका मन है। यदि मन नियंत्रण हो जाए, हम मन का कहना माने, उसे हम अपने अनुसार चलाएं, तो मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। तो हम अपने मन को नियंत्रण करें, अपने मन को स्वस्थ करें, तो हम कभी भी गलत दिशा में नहीं जा सकेंगे। गलत दिशा में जाने से बच सकते हैं और अपने इस मानव जीवन को अच्छे से जी करके अपने इस जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ज़रूरत है कि हमारा मन जब भी गलत दिशा में जाए तो उसे रोकें, और गलत दिशा में मन जब गलत दिशा में जाए तो उसे रोकें और अच्छे मार्ग में जाने का प्रयास करें। संत गुरुजनों की दर्शन करें और उनके बताए हुए उपदेशों को अपने आचरण में लाएं। और वैसे अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जो यह जीवन है वह सार्थक हो जाएगा। तो मन को वश में करना कोई कठिन काम नहीं है, यह मन वश में हो सकता है, क्योंकि ये अनादि काल का संस्कार है। इस वजह से थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन अवश्य हमारा मन वश में हो सकता है। तो हम सबको चाहिए कि हम
सदैव अपने मन का निग्रह करते रहें, मन को गलत दिशा में जाने से रोकते रहें और संत गुरुजनों के दर्शन का लाभ लेते रहें, सद्ग्रंथ पढ़ते रहें, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक हो सकता है। अपना कल्याण हम सब इसी जीवन में कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने मन को पवित्र बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।